Welcome back to the channel traders. This is the continuation to the last video that you have seen. उस वीडियो को बताते बताते मैंने कुछ चीजें बताई थी. That was ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज. तो ये वीडियो हमारा उसी चीज के ऊपर डिपेंड होने वाला है. इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं. सबसे पहली चीज, ऑप्शन बाइंग किस तरीके से करना है, मतलब इसमें स्ट्रैटेजी किस तरीके से लगानी है. कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, किस तरीके से बाय करना है. उसके बाद में अगर आपको एक ऑप्शन सेल करना है, दैट इज कॉल ऑप्शन, और पुट ऑप्शन सेल करना है, तो इसका क्या स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं. हो सकता है आपको कॉल बाय करना है और कॉल शॉर्ट भी करना है. हो सकता है आपको कॉल पुट बाय करना है और पुट शॉर्ट भी करना है. हो सकता ये सारी चीजें इंटर कॉम्बिनेशंस को हम आज लॉजिकली अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कितना पैसा लगता है. मैंने आपको बोला भी था कि कम पैसों के अंदर आप ऑप्शन सेलिंग कर पाओगे. ये चीज मैं बताऊंगा किस तरीके से करनी है. ठीक है. सो अब इन सारी चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू शुड हैव अकाउंट इन ज़ीरोधा. कोई और भी चलेगा, कोई और अकाउंट, मतलब कोई और डीमैट अकाउंट भी चलेगा, बट सिर्फ प्रोसीजर ध्यान रखना मैं किस तरीके से कर रहा हूं. ठीक है. डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर आते हुए सारी चीजें देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे आपको ये एक ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म, इसके अंदर आपको दिखेगा बास्केट्स करके एक नई चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है. सो आई विल क्रिएट अ न्यू बास्केट. व्हाट विल बी द बास्केट? ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी. ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी. ठीक है. अब इसके अंदर मैं हो सकता है 17,400 का कॉल ऑप्शन एंड ये बाय करना है. ठीक है. मार्केट, इसको बाय भी करना है. ओके, डिलीट. 17,400 का कॉल ऑप्शन मुझे बाय करना है. ठीक है. आई बाय इट. और दूसरा 17,400 का पुट ऑप्शन भी मुझे बाय करना है इसी के साथ में. अब इसके अंदर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो आप, तो ऑलरेडी यू आर पेइंग अ प्रीमियम. आप जस्ट एक प्रीमियम पे कर रहे हो. तो ऑप्शन बाइंग के अंदर एज सच कोई स्ट्रैटेजी लगा के कोई मतलब नहीं है. कॉल बाय करो, कॉल शॉर्ट करो, कॉल बाय करो, पुट बाय करो, दोनों साथ में बाय करो, दोनों अलग तरीके से बाय करो. अब मैंने यहां पे क्यों दिखाया? क्योंकि दिस इज अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड एज स्ट्रैडल. स्ट्रैडल इस तरीके की कुछ स्ट्रैटेजी होती है. सेम स्ट्राइक प्राइस, इसका कॉल भी बाय कर लिया, इसका पुट भी बाय कर लिया, ये स्ट्रैडल हो गया. फिर स्ट्रैंगल होता है, आयरन फ्लाई होता है, आयरन कॉन्डोर होता है. अब ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी? कुछ नहीं, गूगल पे जाओगे, स्ट्रैंगल डालोगे, स्ट्रैंगल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. आयरन कॉन्डोर डालोगे, आयरन कॉन्डोर के बारे में सब कुछ मिल जाएगा. स्ट्रैडल डालोगे, स्ट्रैडल के बारे में हर चीज मिल जाएगी. उसके बाद में स्प्रेड डालोगे, व्हाट इज स्प्रेड. उसके बाद व्हाट इज आयरन बटरफ्लाई. ये सारी चीजें अगर आप डालोगे तो ये सारी चीजें आपको गूगल बता देगा इजीली. बट हमारे लिए वो सारी चीजें थ्योरेटिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सीखना. ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी तो हमने देख ली. लेट्स क्रिएट अ न्यू बास्केट. ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है. अब यहां पे मुझे क्या करना है? आई डोंट थिंक मार्केट विल गो. मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट यहां से नीचे जाएगा. मतलब विल टेक निफ्टी. अब मुझे लग रहा है कि यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन है, यहां से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा. सो आई एम अज्यूमिंग कि हाँ इससे नीचे ही रहेगा. सो मैंने क्या किया? आई थॉट 17,400 का ना कॉल ऑप्शन में शॉर्ट करता हूं. ठीक है. आई सेल इट. मैं इसको सेल करता हूं. अब सेल करने के लिए मुझे मार्जिन कितना लग रहा है? 99,000 रिक्वायर्ड मार्जिन और फाइनल मार्जिन. अब इसके अंदर मैं खुद को थोड़ा सिक्योर करना चाहता हूं. अगर मार्केट यहां से ऊपर चला गया तो 17,400 का पुट ऑप्शन भी मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा. आई विल ऐड इट. ठीक है. इसको मैंने ऐड कर दिया. अब आपको दिखेगा पहले हमको लग रहा था 99,000, अब हमको लग रहा है 1,25,000. 95,000 लग रहा था, अब 1,25,000 लग रहा है. लॉजिकली देखा जाए तो 95 प्लस 95 लगना चाहिए था, दैट इज 1,90,000. वट 1,25,000 क्यों लग रहा है? अब मैं आपको बताता हूं व्हाई डिड दिस हैपन. क्योंकि आपने आपकी पोजीशन हेज कर ली. मतलब मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों कंडीशन में आपने खुद को सिक्योर कर लिया. अब इस सिनेरियो में मैं एक और चीज करता हूं. ठीक है. ये हो गया प्योर ऑप्शन सेलिंग कर लिया आपने. ठीक है. अब एक नया बास्केट क्रिएट करते हैं. सेलिंग 2, मतलब अलग तरीके का सेलिंग है. 17,400 का कॉल ऑप्शन आपने शॉर्ट कर दिया.
यहाँ पे मैं सिर्फ सेल पे क्लिक कर रहा हूँ एंड स्टॉप लॉस ऑफ ऐड कर दिया 95,000। अब मुझे लग रहा है यार मैंने खुद को सिक्योर करना चाहिए, एक स्ट्राइक प्राइस में बाय कर लेता हूँ। अब 17,450 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्जिन कितना दिखा रहा था 95,000। अब जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा मार्जिन हो जाएगा कम 18,000। अब ये क्यों हुआ? इसके पीछे एक सिंपल रीजन है, अगर मार्केट यहां से नीचे जाता है तो ऑप्शन सेलिंग का आपको प्रॉफिट तो मिलेगा ही जितना होगा, और मैक्सिमम लॉस जो होगा वो ऑप्शन बाइंग का होगा, क्योंकि वो प्रीमियम पूरा डीके हो जाएगा, दैट इज 3,195 रुपीज, ये प्रीमियम डीके हो जाएगा। 18,000 इज आर मार्जिन जो हमको लग रहा है। यहाँ पे हेज हो गई आपकी पोजीशन, यहां से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो भी आपके पास एक कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, मार्केट नीचे जाएगा तो आपके पास एक कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है। सेम चीज आप पुट के साथ भी कर सकते हो। ये हो गई एक और स्ट्रैटेजी। एक और स्ट्रैटेजी देखते हैं, सेलिंग टू। ठीक है, सेलिंग इसके जगह पे यही जो हमारी ऑप्शन सेलिंग वाली स्ट्रैटेजी थी इसको थोड़ा एडिट करते हैं। 1,25,000 की मार्जिन लग रही थी, लेट्स जस्ट ऐड 17,450 कॉल, मार्जिन कम हो गया, एंड 17,350 का पुट। कितना ड्रास्टिक चेंज आया मार्जिन के अंदर, सिर्फ 50,000 के अंदर आपने दो ऑप्शन सेल किए और दो ऑप्शन बाय भी कर लिए। कई बार ऐसे होता है आप 4 ऑप्शन बाय भी नहीं कर सकते हो, बट आपने 2 ऑप्शन सेल किए और 2 ऑप्शन बाय भी कर लिए। हाउ डिड दिस हैपन? दिस इज बिकॉज यू हैव हेज्ड योर पोजीशन, आपकी पोजीशन हेज की हुई है। ठीक है, और अब एमआईएस में करो या नॉर्मल में करो सेम मार्जिन लगने वाला है, सो आई वुड प्रेफर गो विथ नॉर्मल। हो सकता है आपको कैरी फॉरवर्ड करने की इच्छा हो एंड एमआईएस से कन्वर्ट करते नहीं आ रहा होगा, सो व्हाई टू टेक अ रिस्क, सीधा आप नॉर्मल में ही करो, क्योंकि अब सारी मार्जिन ही हट चुकी है। सो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। अब इस सारी चीजों का लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। स्ट्रैटेजी बना दी, सोच लिया क्या करना है, एनालाइज कर लिया, चार्ट्स के ऊपर आपने एनालाइज कर लिया कि ये सब हो सकता है, बट अब इसमें लॉस और प्रॉफिट देखना है कि कितना होने वाला है। फॉर दैट यू कैन यूज ऑप्स्ट्रा ऑप्शन एनालिटिक्स, दिस इज अ स्ट्रैटेजी, ऑल्सो सेंसिबल। ये 2 स्ट्रैटेजीज है जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको सेंसिबल में कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। ठीक है, सो दिस इज अ फ्री अकाउंट, मेरा पर्सनली फ्री अकाउंट है। तो 2 स्ट्रैटेजी यहाँ पे, अगर मैं और कुछ ऐड करना चाहता हूँ सो वी हैव टू अपग्रेड। ठीक है, सो मैं 2 ही स्ट्रैटेजीज टेस्ट करूंगा। सबसे पहले हमारी स्ट्रैटेजी थी 2 ऑप्शन हम बाय करने वाले थे। यहाँ पे क्या है, एक ऑप्शन बाय है, एक ऑप्शन सेल है। ठीक है, एंड हमने कौन से 2 ऑप्शन बाय और सेल किए थे, लेट्स सी। यहाँ पे हमारी एक सेलिंग की स्ट्रैटेजी थी, 17,400 का कॉल हमने सेल किया था, 17,450 का हमने कॉल ऑप्शन बाय किया था। 17,450 का हमने बाय किया और 17,400 हमने सेल किया। ठीक है, सो अब इसको एक्सपायरी हमारी 16 सितंबर है, 16 सितंबर की हमारी एक्सपायरी है। नेट प्रीमियम ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, किस प्राइस पे अगर रहेगा तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, किस प्राइस पे रहेगा तो हमको मैक्सिमम लॉस होगा टारगेट डेट के दिन। ठीक है, अगर वो यहां पे ही कहीं रहेगा तो PNL इज 44 रुपीज का लॉस रहेगा। जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे लॉस दिखेगा, बट लॉस कम रहेगा, और जैसे जैसे ये यहां से नीचे जाएगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है। सो इसके लिए एक और वेबसाइट है, दैट इज ऑप्स्ट्रा ऑप्शन एनालिटिक्स। इसके अंदर हम आएंगे, यहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 16 सितंबर सेलेक्ट करेंगे। अब ये वेबसाइट्स तक आपको किस तरीके से पहुंचना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप डाल दो ऑप्स्ट्रा एंड ओपन इट, डायरेक्टली यहाँ पे आएगा ऑप्शंस एंड स्ट्रैटेजी बिल्डर, इसके ऊपर सिर्फ आपको क्लिक करना है, और या फिर आप जैसे ही ओपन करते हो, यहाँ पे आता है ऑप्स्ट्रा ऑप्शन बिल्डर, और गेट स्टार्टेड करना है, सिंपल। ठीक है, सो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ऑप्शंस, यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट किया, कोई स्टॉक नहीं सेलेक्ट किया, सिर्फ निफ्टी सेलेक्ट किया, ऑप्शंस, स्ट्राइक प्राइस, सॉरी एक्सपायरी, स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शन। अब एक और ऐड करते हैं। अब यहाँ पे ऐड करके हमको क्या करना है, 17,450
कॉल ऑप्शन हम ये बाय करने वाले थे, ऐड पोजीशन, ये हो गई बाय, ऐड, यहाँ पे दिखेगा दोनों ऐड हो गए, एक -1x + 1x, मतलब एक सेल है एक बाय है। एस्टिमेटेड मार्जिन ये हमारे लिए 19,000 बता रहा है, बट हमने यहाँ पे जब देखा था तो इट वाज 18,000, तो अप्रोक्स सेम होता है, बट हमारे लिए फाइनल जो हमारा ब्रोकर प्रोवाइड करेगा वो हमारे लिए सबसे ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। अभी आपको दिखेगा कि किस तरीके से जब ये ऊपर जा रहा है तो आपको लॉस होगा, जैसे ही नीचे जाएगा तो सेम चीज, दोनों सेम है, बट आपको जो इजी है वो आप यूज कर सकते हो, जो आपको स्ट्रैटेजी इजी, मतलब जो आपको वेबसाइट इजी लगती है, सो यू कैन यूज इट। मैक्सिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ब्रेक इवन, पीएनएल कितना होगा, क्रेडिट क्या होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने स्ट्रैटेजी बना दी, सेव करोगे तो यहाँ पे आपको बताएगा पीएनएल कितना हुआ आपका, वो खुद ही कैलकुलेट करके बताएगा आपको, आपका ब्रोकर भी बताएगा और ये भी बताएगा, ठीक है। सो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है आपका 1000, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है 1400, कितना रिड्यूस हुआ हमारा लॉस, मतलब अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाता है तो मैक्सिमम लॉस हमारा प्रोजेक्टेड है और मैक्सिमम प्रॉफिट भी हमारा प्रोजेक्टेड है, ठीक है। सो दिस इज हाउ टू यूज द ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज। सो इससे ज्यादा और कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम चीज हम फ्यूचर्स के लिए भी कर सकते हैं। फ्यूचर्स के लिए आपको क्या करना है, अब बहुत सारे लोगों को आपको फ्यूचर्स बाय करना है डिस्पाइट मार्जिन, तो आप क्या करोगे, बैंक निफ्टी फ्यूचर, सितंबर का फ्यूचर हम बाय करते हैं, आप देख सकते हो मार्जिन लग रहा है 1,59,000। अब इसके साथ मैं क्या करूंगा, फ्यूचर मैंने बाय किया है, इसको हेज करने के लिए दो चीजें हैं, तो मैं ऑप्शन सेल कर सकता हूं या फिर मैं ऑप्शन बाय कर सकता हूं। ऑप्शन सेल कौन सा करना है, कॉल ऑप्शन मुझे सेल करना पड़ेगा, पुट ऑप्शन सेल करके मैं लॉन्ग ही पोजीशन क्रिएट कर रहा हूं, शॉर्ट साइड पोजीशन क्रिएट करनी, मतलब मैं कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकता हूं। सो करंट स्ट्राइक प्राइस जो चल रही है दैट इज समवेयर अराउंड 36,700, सो लेट्स टेक 36,700 कॉल ऑप्शन, इसको मैं करूंगा शॉर्ट, आई विल शॉर्ट इट, ऐड। ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन कम हो गया, 26,000 में आपको ऑप्शन भी सेल हो गया, ठीक है। इसमें एक और चीज आप कर सकते हो, एडिट, ठीक है, इसको डिलीट कर दो एंड क्रिएट अ पुट पोजीशन, पुट में पोजीशन क्रिएट करो, फॉर एग्जांपल 36,500 का पुट, 16 सितंबर की एक्सपायरी, मैं सिर्फ इसको ऐड करता हूँ, यू कैन सी मार्जिन 47,000 पे पहुंच गया। हाउ डिड दिस हैपन, क्योंकि मैंने पोजीशन हेज कर ली। सो अगर आपको मार्जिन ये अफेक्ट कर रहा है तो आप ये चीज कर सकते हो। अब ये मैंने बहुत नजदीक का स्ट्राइक प्राइस रखा, इसके अलावा आप 35,800 का ले लो, 35,800 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 35,800 का पुट बाय करो, ठीक है। कितना मार्जिन लग रहा है, 1400 का मार्जिन लग रहा है, बट यहाँ पे मार्जिन कम हो गया, 1400 का लॉस होगा मैक्सिमम, बट प्रॉफिट कितना हो सकता है, ठीक है। और जितना आप नजदीक आओगे स्ट्राइक करंट स्पॉट प्राइस से, जितना नजदीक रहोगे उतना ये मार्जिन कम होगा, और जितना दूर जाओगे, जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे, जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे उतना आपको ज्यादा, मतलब प्रीमियम थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, बट हाँ पोजीशन एज होगी तो प्रीमियम काफी ज्यादा, आधे से ज्यादा कम हो जाएगा आपका, ठीक है। सो इतनी स्ट्रैटेजीज हमने बिल्ड करी है। अब स्ट्रैटेजीज बता दी, टेस्ट करना बता दिया, मैक्सिमम लॉस कहां से निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कहां से निकालना है, सब कुछ बता दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते टाइम आपको क्या करना है, या तो आप पूरा बास्केट एग्जीक्यूट करो, यू कैन एग्जीक्यूट दिस फुल बास्केट, ठीक है। आप पूरा बास्केट एग्जीक्यूट कर सकते हो एक साथ, बट यहां पे आपको रिक्वायर्ड मार्जिन, ये वर्ड को नहीं भूलना है। इतना मार्जिन अगर आपके अकाउंट में रहेगा तभी जाके आप ये ले पाओगे, मतलब ये मार्जिन क्या है फिर, ये मार्जिन लगना है बट इतना रहेगा तो वो ट्रेड देगा, दैट मीन्स 1,61,000 आपके अकाउंट में रहना चाहिए, तो 56,000 डिडक्ट होगा। इसके लिए एक सिंपल सी चीज है, इसको बस पहले कर लो, मतलब ऑप्शन पहले बाय कर लो और उसके बाद में फ्यूचर बाय करना, मार्जिन कम हो गया, सिंपल तरीका। सेम अब यहां पे भी क्या हुआ, सॉरी ये ऑप्शन बाइंग वाला ही है, ठीक है, एडिट, 1,39,000 का मार्जिन आपके अकाउंट में होना चाहिए, तब जाके आप ये 50,000 का ट्रेड इनिशिएट कर पाओगे। इस केस में बस एक को ऊपर कर दो
दूसरे को भी ऊपर कर दो, बाय पहले कर लो, सेल बाद में कर दो। मतलब कहीं ना कहीं आपको कम प्रीमियम वाली चीज पहले बाय करनी है, फिर सेल करनी है। यू कैन सी मार्जिन ऑटोमेटिकली कम हो गया, रिक्वायर्ड मार्जिन भी कम हो गया, फाइनल मार्जिन भी कम हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो में बहुत सारा चीज पता चला होगा और बहुत सिंपल तरीके से बताया। कोई बड़ा वीडियो आधे घंटे का 1 घंटे का वीडियो नहीं बनाया, मैक्सिमम जितना कम हो सकता है उतने कम टाइम में मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, सो अब स्ट्रैडल क्या है, स्ट्रैंगल क्या है, आयरन कॉन्डोर क्या है, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दिया कहां पढ़ना है। बट दूसरा एक और चीज हम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, स्ट्रैडल मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट बाय होगा, सेम स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, स्ट्रैंगल मतलब क्या हुआ, किसी एक प्राइस का पुट बाय होगा, किसी एक प्राइस का स्ट्राइक कॉल बाय होगा, बट कॉल और पुट दोनों बाय होगा या सेल होगा, दोनों एक साथ। सेल करो या बाय करो, दोनों अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के सेल करो या अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के बाय करो। ये हो गया स्ट्रैंगल। स्ट्रैडल हो गया सेम स्ट्राइक प्राइस के बाय करो या सेम स्ट्राइक प्राइस के सेल करो, कॉल पुट। स्प्रेड होता है जो एक बाय करो और एक सेल करो, कॉल ऑप्शन मतलब एक कॉल ऑप्शन बाय करो, एक कॉल ऑप्शन सेल करो। ठीक है, आयरन फ्लाई होता है जहां पे आप 2 ऑप्शन बाय करते हो और एक ऑप्शन सेल करते हो, एक कॉल एक पुट बाय कर लिया और कोई एक पुट या कॉल शॉर्ट कर दिया, कोई भी एक। उसके बाद में आयरन कॉन्डोर होता है जहां पे आप जो हमने एक बनाया था, कॉल पुट शॉर्ट किया, कॉल पुट बाय किया, ये हो गया आयरन कॉन्डोर। जेड लिजार्ड, ये एक स्ट्रेटेजी, इसके अंदर 2 ऑप्शन आप सेल करोगे, एक ऑप्शन आप बाय करोगे। ठीक है, अब इसका अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग चीजें आप डिटेल में पढ़ सकते हो, मैंने सारी चीजें बता दी, गूगल पे डाल देना, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो ये कुछ हम नया स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेडर्स के लिए बहुत सारी चीजें ला रहे हैं। इससे पहले पूरी एक सीरीज लाया कि किस तरीके से ट्रेड करना है, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर पूरी सीरीज लेके आए। अब और कुछ इनोवेटिव चीजें ला रहे हैं। सो आई होप आप लोग इस वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करोगे, और प्लीज let us reach to new milestone and new heights and let our content reach maximum people। और अगर हमारी वीडियो भी शेयर नहीं करनी है तो लोगों तक बस ये नॉलेज पहुंचा दो आपके थ्रू, आप वीडियो बना के डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके थ्रू ये नॉलेज लोगों तक पहुंचा दो। सो हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लॉन्ग। सो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, जितना मैक्सिमम स्प्रेड कर सकते हो करके जाना। एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लॉन्ग।